आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब वह क्रिया है जिसमें एक्शन और फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। वर्ब्स में जो हमारे एक्शन होते हैं और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है, इसको तो हम बोलते हैं वर्ब। और अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज एडवर्ब और एडवर्ब क्या है। वर्ब तो हमारे पास होगी क्रिया, एडवर्ब हुआ हमारे पास विशेषण, ऐड किया उसमें विशेष, तो उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब is a word which modifies the meaning of verb, an adjective or another adverb। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एडवर्ब है क्या। मतलब कि एडवर्ब वह शब्द है जो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव और वर्ब के मीनिंग्स को। एडवर्ब वह शब्द है जो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव और वर्ब के शब्द को, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। सिंपल मीन्स में आप कह सकते हो कि जो वर्ब और एडजेक्टिव की मीनिंग्स को मॉडिफाई करता है, व्यवस्थित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडवर्ब को हमेशा लर्न करने के लिए हम ये बात माइंड में रख सकते हैं कि जो एडवर्ब है उसके लास्ट में ly यूज होता है। ly यूज होता है। एंड अ लॉट ऑफ एडवर्ब एंडिंग ly, और जो एडवर्ब के लास्ट में ly लगता है उसको ये हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताऊंगी कि एडवर्ब के कौन कौन से वर्ड में ly यूज होगा। ब्यूटीफुल, ब्रेव, ब्राइट, हैवी, लाउड, ये सारे वर्ड्स दिए हैं मैंने आपको और इनमें हम ly लगाएंगे। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्रेव, ब्रेवली, ब्राइट, ब्राइटली, हैवी, हैवीली, लाउड, लाउडली। इन सब वर्ड्स के पीछे मैंने ly यूज किया है, तो ये क्या हो गए? एडवर्ब बन गए। क्योंकि वो वर्ड होते हैं एडवर्ब जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को और एडजेक्टिव को। तो इसमें जो ब्यूटीफुल था उसको हमने ब्यूटीफुली लिख दिया, ब्रेव था उसको ब्रेवली लिख दिया, ब्राइट ब्राइटली हो गया, हैवी हैवीली हो गया, लाउड लाउडली हो गया। एग्जाम्पल जैसे कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ एडवर्ब यूज करना है और कहाँ नहीं। जैसे द कैमल वॉक स्लोली। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एडवर्ब क्या है? द कैमल वॉक स्लोली। तो इसमें जो स्लोली है वो हमारे पास एडवर्ब है और जो कैमल है वो हमारे पास नाउन है। जैसे नेक्स्ट है द लायन रॉड्स लॉर्डली। लायन रॉड्स लॉर्डली, तो जो लायन है वो हमारे पास नाउन है और लॉर्डली क्या है? हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है हमारे पास? लॉर्डली। हिज ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। हिज ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें जो वेरी है वो क्या है हमारे पास? वेरी ब्यूटीफुल है, जो वो हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। वेरी ब्यूटीफुल, इसमें जो एडवर्ब हुआ वो हमारे पास क्या हुआ? वेरी ब्यूटीफुल। फोर्थ हमारे पास ही रन फास्टली। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारे पास क्या है? एडवर्ब फास्टली। फिफ्थ है दिस ट्रेन रन वेरी फास्ट। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फास्ट, मच, वेरी मच, ये सब क्या है? एडवर्ब है। तो ये क्या होगा हमारे पास? वेरी फास्ट। एडवर्ब का तो आपको पता चल गया, मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल देके भी आपको बता दिया
कि व्हाट इज एडवर्ब, उसके एग्जांपल्स दिए कि कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं, और उसके लास्ट में क्या लगेगा, क्या यूज होगा। अब मैं आपको उसके काइंड्स बताऊंगी। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। 8 काइंड्स, 8 प्रकार के विशेष क्रिया विशेषण हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसमें टाइम का क्रिया विशेषण किया होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस में प्लेस के स्थान का क्रिया विशेषण होगा। मैनर्स में मैनर्स का क्रिया विशेषण होगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्रिया विशेषण होगा डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी का क्रिया विशेषण होगा। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव नाम से पता चलता है जिसमें क्वेश्चन मार्क हो उसको इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पुट करते हैं उसका क्रिया विशेषण होगा। कंजक्टिव एडवर्ब का क्रिया विशेषण होगा। एडवर्ब ऑफ नेगेशन जिसमें इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव एडवर्ब होगी उसमें नेगेटिव का वो करेंगे, क्रिया विशेषण करेंगे। लग गया पता इसका कि क्या क्या होगा। 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। वन बाय वन अब आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, उनके कुछ एग्जांपल्स देके बताऊंगी कि व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। What is adverb of time? When an adverb is able to tell the answer of question when. बोलता है कि adverb वह शब्द है, वह क्रिया है। adverb में हम उसको बोल सकते हैं जिसमें क्वेश्चन के उत्तर का क्वेश्चन को when में, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम when में उत्तर देंगे। जैसे हमारे पास है I will go to market today। क्या होगा इसका? I will go to market today। तो इसमें हमने इसका जो आंसर है वो when में देना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें हमारे एग्जांपल्स है, इसमें हम यूज कर सकेंगे आफ्टर, बिफोर, ऑलवेज, अर्ली, सून, टुडे, देन, टुमारो, एक्सेट्रा। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसमें हम उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो व्हेन में देंगे। हमारे पास एग्जांपल होगा, हम उसको व्हेन में चेंज करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम में जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम व्हेन में चेंज करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया आफ्टर होगा, बिफोर, ऑलवेज, एक्सेट्रा। इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया आई विल गो टू मार्केट टुडे, वैसे जो टुडे है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। बट हमने जो टुडे को चेंज करना है व्हेन में, तो व्हेन यू गो टू मार्केट टुडे, व्हेन इसमें हमने व्हेन यूज करना था तो हमने किया व्हेन विल यू गो टू मार्केट टुडे। सेकेंड है शी हैज ऑलरेडी डन इट, तो इसमें जो ऑलरेडी आएगा वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड हमारे पास है सून आफ्टर यू लेफ्ट ही अराइव्ड, तो जो इसमें सून आफ्टर आएगा वो क्या होगा हमारे पास? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। सून आफ्टर यू लेफ्ट ही अराइव्ड, तो इसमें जो सून आफ्टर आया वो हमारे पास क्या आया? एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस।
एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम वेयर में देंगे। किस में देंगे? वेयर में। जैसे when an adverb is able to tell the answer of question where, it is known as adverb of place। किस में देंगे हम इसका आंसर? where में। where में देंगे ना, जैसे here, outside, down, within, without, below, inside, etc। ये हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल्स हैं। here, outside, down, within, without, below, inside, etc। सेंटेंसेस में आपको बताती हूं। The police could find him now ever। The police could find him now ever। इसका जो होगा हमारे पास प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो क्या है हमारे पास? now ever। क्या होगा? now ever। The police could find the nowhere। तो हमारे पास क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ? nowhere। नेक्स्ट है मार्च फॉरवर्ड माई कंट्रीमैन। तो इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हुआ? मार्च फॉरवर्ड माई कंट्रीमैन। फॉरवर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। Adverb of manner, when an adverb is able to answer to question how। how इसमें होगा एडवर्ब ऑफ मैनर्स में जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम how में देंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर्स में जो हम क्वेश्चन होगा उसका आंसर जिसमें हम how में दें उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। जिस शब्द का आंसर हम हाउ में दें उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। जैसे वैडली, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, एक्सेट्रा। बैडली, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, एक्सेट्रा। सेंटेंसेस में बताती हूं आपको। द ब्राइड वॉक ग्रेसफुली। द ब्राइड वॉक ग्रेसफुली। तो इसमें जो ग्रेसफुली है वो हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ में दिया है इसका आंसर हमने, तो इसमें क्या होगा? जो ब्राइड है वो हाउ है। वॉक ग्रेसफुली, ब्राइड हमारे पास हाउ है, तो वॉक ग्रेसफुली जो होगा मैनर्स होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर्स होगा। सेकंड है यू डू योर वर्क केयरफुली। इसको भी हमने हाउ में चेंज करना है। हाउ डू यू वर्क केयरफुली। तो इसमें क्या होगा? जो हमारे पास केयरफुली होगा वो हमारे पास क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर्स होगा। यू डू योर वर्क केयरफुली। एडवर्ब में तो वैसे भी LY यूज होता है, तो मैनर्स जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स है उसमें हमारा ये जो एग्जाम्पल्स है वो LY में ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है ही रन्स फास्टली। ही रन्स फास्टली, जो हमारे पास फास्टली है वो क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। और जो रन है वो क्या है हमारे पास? नाउन। जो रन्स है वो हमारे पास क्या हुआ? नाउन हुआ। और जो फास्टली है वो क्या हुआ हमारे पास? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट है द शेफर्ड शूटेड लाउडली फॉर हेल्प।
द शेफर्ड शूटेड लॉर्डली फॉर हेल्प। तो लॉर्डली क्या हुआ इसमें, क्या हुआ लॉर्डली, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। इसमें हम अगर क्वेश्चन बनाना हो इसका हाउ यूज करना है तो हाउ शेफर्ड शूटेड लॉर्डली, ये बनेगा कि हाउ शेफर्ड शूटेड लॉर्डली। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, when an adverb is able to answer the question how much, how much। एडवर्ब ऑफ डिग्री में जो हम क्वेश्चन का आंसर देंगे वो हाउ मच में देंगे, हाउ मच में देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एग्जांपल्स है इसके जैसे वेरी, मच, मोर, टू, लिटिल, पार्टली, सो, एनी, ऑलमोस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो उस एडवर्ब ऑफ डिग्री का जो हम आंसर का क्वेश्चन का आंसर देंगे वो हाउ मच पे देंगे, हाउ मच में। और उन वर्ड्स में हम वेरी भी यूज कर सकते हैं, मच, मोर, टू, लिटिल, पार्टली, सो, एनी, ऑलमोस्ट एक्सेट्रा, ये सब हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सेंटेंसेस में बताती हूँ, I have done my work completely, partly, deeply, completely, ये सब वर्ड हम एडवर्ब ऑफ डिग्री में यूज करेंगे। तो I have done my work completely, तो completely इसमें क्या हुआ, completely इसमें क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। The job is almost complete। मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल में बताया कि हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो इसमें बताया कि द जॉब इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो इसमें क्या होगा हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑलमोस्ट। जो हमारे पास ऑलमोस्ट है, कंप्लीट ऑलमोस्ट है, वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। हाउ मच job is almost complete। नेक्स्ट है हमारे पास her information is perfectly true। उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो perfectly true है। तो इसमें जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर्स होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, हर इंफॉर्मेशन इज परफेक्टली ट्रू। इसमें हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होगा, हर इंफॉर्मेशन इज परफेक्टली, जो परफेक्टली है वो हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें जो परफेक्टली है उसको हम हाउ मच में भी उसका आंसर दे सकते हैं, हाउ मच में भी इसका हम आंसर दे सकते हैं परफेक्टली का। फिफ्थ है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, when an adverb is able to answer the question how often, that is called adverb of frequency। जिस शब्द का हम, जिस वर्ड का हम आंसर किसमें हाउ ऑफन में दें उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन में दें उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल, वंस, ऑलवेज, नेवर, अगेन, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम एक्सेट्रा। बोलते हैं कि जिस शब्द एडवर्ब का
आंसर हम हाउ ऑफन में दें। हाउ ऑफन में दें, उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, जैसे वंस, ऑलवेज, नेवर, अगेन, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम एक्सेट्रा। इन सब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, सेंटेंसेस में बताती हूँ। एग्जांपल है, आई कैन नेवर डू सो। आई कैन नेवर डू सो। तो इसमें वर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जिसमें हम हाउ ऑफन भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह, तो उसमें होगा नेवर। नेवर जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसमें हम हाउ ऑफन भी यूज कर सकते हैं। सेकंड है, शी सेल्डम गोज आउट एट नाइट। एग्जाम्पल में भी मैंने आपको सेल्डम बताया था, तो हमारे पास क्या होगा, सेल्डम हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। शी ऑफन कम टू सी मी। इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऑफन। ऑफन क्या होगा इसमें, वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ है हमारे पास, आई विजिट टेम्पल डेली। आई विजिट टेम्पल डेली। तो इसमें जो डेली है वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन भी यूज कर सकते हैं हम इसमें, हाउ विजिट टेम्पल डेली। ऐसे भी क्वेश्चन, अगर हमने इसका क्वेश्चन बनाना है तो हाउ यूज किया, तो इसमें हम ऐसे करेंगे हाउ यूज इसमें। सिक्स्थ है हमारे पास इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब एडजेक्टिव में भी पढ़ा, नाउन में भी सब नाउन में भी पढ़ा कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। तो अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब दैट आर यूज्ड टू क्रिएट क्वेश्चन आर नोन एज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब वह शब्द है जो एडवर्ब में क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। एडवर्ब में क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण में हमने क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए जो यूज करते हैं, जिस शब्द को यूज करते हैं, इस मार्क्स को यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। देखते हैं आगे, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग एक्सेट्रा। ये सब वर्ड है जो जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग एक्सेट्रा, ये सब वर्ड हैं। ये सब वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। वो वर्ड जिसमें हम क्वेश्चन को यूज बना सकते हैं, क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं, वो वर्ड्स हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू सो सैड। तो इसमें हमारे पास इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या है, व्हाई। इसमें हमारा क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको हमारा व्हाई की वजह से जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, तो जो हमारा व्हाई है वो क्या है, इसमें इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। सेकंड है हाउ। हाउ इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि इससे भी वो बन रहा है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब बन रही है। वेयर हैज सरिता गॉन, और क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। तो इसमें जो हमारे पास वेयर है
वो एडवर्ब है इंटरोगेटिव, और जो चलता है वो हमारे पास नाउन है। फोर्थ है व्हेन डू यू स्टॉप वर्किंग एट नाइट। तो इसमें भी आपको पता लग रहा होगा कि जो हमारे पास व्हेन है वो हमारे पास क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव एडवर्ब है ये हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ है कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन और रिलेट टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। बोलता है एडवर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब वह एडवर्ब है जो ज्वाइन और रिलेट करता है दो स्वतंत्र इनको शब्दों को। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जो ज्वाइंट और रिलेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब। हमारे पास पूरा सेंटेंस है जैसे, तो हमें उसको ज्वाइंट करना है और क्रिएट करना है, तो हमने कौन कौन से वर्ड्स उसमें यूज करने हैं कि जिससे वो क्रिएट हो जाए, तो उसको हम कंजक्टिव एडवर्ब करते हैं। कंजक्ट करना है किसी चीज को तो वो कंजक्टिव एडवर्ब है कि जैसे ज्वाइन करना है या रिलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, देयरफॉर को हम अगर किसी सेंटेंस में लगाए तो वो ज्वाइंट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ऑल्सो, हैंस, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स में बताती हूँ, शी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। क्या होगा इसमें, she failed because she did not work hard। तो जो इसमें हमने ज्वाइन किया है वर्ड वो क्या है, बिकॉज, क्योंकि वह फेल हो गई क्योंकि उसने वर्क हार्ड नहीं किया। तो हमने इसमें क्या ज्वाइन किया, बिकॉज ज्वाइन किया इसमें हमने, तो ये हमारा कंजक्टिव एडवर्ब बन गया पूरा। She failed because she did not work hard। बिकॉज क्या है इसमें हमारा कंजक्टिव एडवर्ब है। सेकंड है हमारे पास, he cannot face me since he has cheated me। अब इसमें देखो, she cannot face me, वो मुझे फेस नहीं कर सकता। He has cheated me, ये वर्ड है एक, इसमें हमने क्या ज्वाइन किया, क्या क्रिएट किया कि जो हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन गया। तो इसमें हमने सिंस, बोलता है कि he cannot face me, वो मुझे फेस नहीं कर सकता, वास्तव में उसने मुझे चीटेड किया है, तो इसमें जो हमारा सिंस है वो कंजक्टिव एडवर्ब है। एक है हमारे पास एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नाम से पता चला नेगेशन। नेगेशन मीन्स कि जिसमें नॉट यूज हो, नॉट, नो, ये सब यूज हो, वो नेगेशन होगा। When an adverb is able to tell the answer of question not। नॉट में जिस वर्ड में हम सेंटेंस में हम नॉट यूज करेंगे वो हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन बनेगा। एग्जांपल्स है इसके, नो, नॉट, ने, नेवर, एक्सेट्रा। जिस सेंटेंस में हम नो, नॉट और ने, नेवर यूज करेंगे वो हमारे नेगेशन एडवर्ब होगा। जैसे शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, तो डिड नॉट क्या हुआ इसमें, नेगेशन ऑफ एडवर्ब। नेगेशन ऑफ वर्ड हमारे पास क्या है, नॉट। सेकंड है आई हैव नेवर चीटेड एनीबॉडी। आई हैव नेवर चीटेड एनीबॉडी, तो इसमें जो नेवर है वो हमारे पास क्या है, नेगेशन
एडवर्ब है, नेवर हमारे पास नेगेशन एडवर्ब, क्योंकि इसमें हमने नेवर, नो, नॉट, ने इन सब वर्ड्स का यूज करना है. दैट्स ऑल. थैंक यू.